खबरों में सबसे पहले बात कोरोना की। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर में हालात अब कुछ सुधरने लगे हैं। रोज मिलने वाले संक्रमितों के मामलों में कमी आ रही है। संक्रमण दर में भी गिरावट जारी है। राज्य में घटते संक्रमण दर की मूल वजह टेस्टिंग की संख्या में इजाफा और लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है। बुधवार को 48,000 टेस्ट में 4,362 नए संक्रमितों की पहचान हुई है, तो वहीं 8,331 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं मौत भी 100 के अंदर यानी 97 की हुई। रांची से 658 नए मरीज मिले हैं, तो वहीं 2020 लोग रिकवर हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 489 नए केस और 873 लोग ठीक हुए हैं। झारखंड के 24 में से 19 जिलों में नए मरीजों से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की है। 97 नए मौत में रांची में 19, पूर्वी सिंहभूम में 18, धनबाद 9, बोकारो 8, गिरिडीह 6, रामगढ़ 5, गढ़वा 4 और देवघर के 3 मरीज शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 4,182 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस घटकर 50,467 रह गए हैं। रिकवरी रेट देश के आंकड़ों के करीब 81.85% पहुंच गई है। झारखंड में लॉकडाउन यानी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस बार इसकी अवधि बढ़ाने 2 सप्ताह के साथ सख्ती भी बढ़ाई गई है। राज्य में बसों के परिचालन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। ना ही इंटर स्टेट और ना ही इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का संचालन किया जाएगा। निजी वाहनों को भी बाहर निकालने के लिए पास बनाने होंगे। नई सख्ती 16 मई से लागू की जाएगी। इससे पहले पिछले 3 सप्ताह से लागू पाबंदियां पहले की तरह जारी रहेंगी और इसके साथ ही अब शादी में केवल 11 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति दी गई है। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, अब तो गाइडलाइंस नई जारी कर दी गई हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जो नई गाइडलाइंस के साथ 16 तारीख से लागू की जा रही हैं, ऐसे में एक अब राहत तो मिलेगी, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते का जो हमने ड्यूरेशन देखा उसमें काफी कुछ राहत मिली है। अब इस नई गाइडलाइंस के साथ सख्ती इसलिए बढ़ाई गई है ताकि संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। देखिए, सरकार भी चाहती है कि झारखंड जो है पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो, और यही वजह है कि आज से जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें कई नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं। मैं अभी जब ऑफिस से निकलकर इधर आ रहा था तो नागा बाबा खटाल का जो सब्जी बाजार है वहाँ पुलिस की तैनाती की गई है आरती, ताकि वहाँ भीड़ नहीं हो, और लोगों को समझाया भी जा रहा है। देखिए, हमारी समझदारी से ही हम कोरोना का जो जंग है वो हम जीत पाएंगे। देखिए, पिछली जो पाबंदियां रही हैं उसके अच्छे परिणाम आए हैं, जिसके वजह से पूरे झारखंड में जो ग्रोथ रेट है उसमें भारी कमी आई है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम पुलिस का सहयोग करें, सरकार के नियमों का पालन करें। ठीक है, पर्व त्यौहार भी हैं, ऐसे मौके पर भी आपको प्रिकॉशंस लेने होंगे, तभी हम आगे का जो कोरोना का जो जंग है, जो आने वाले जो बेहतर दिन होंगे उसको हम अच्छे तरह से अवेल कर सकते हैं। तो अभी हमारी जो वर्तमान में जो स्थिति है उसके अनुसार यदि हम बात करेंगे तो अब कई जगहों में पुलिस को लोकेट किया गया है, रखा गया है, ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो। और अभी देखिए, ईद का बाजार भी है, कल ईद मनाई जाएगी और एक खुशियों का पर्व है, मिठास भरा पर्व है, लोग सेवैयाँ भी खाते हैं। और आज हम कह सकते हैं कि रोज़ा रमज़ान का आज आखिरी दिन होगा, रांची में ईद मनाई जाएगी। तो इस वक्त हम उर्दू लाइब्रेरी के पास हैं आरती, थोड़ी तस्वीर दिखाते हैं। और देखिए, ईद का जो बाज़ार है वो यहाँ सज गया है, और यहाँ जो नमाज पढ़ने के लिए जो इस्लामिक टोपी है वो भी यहाँ लगा है, और लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है। ठीक है, घरों में रहकर लोग ईद की नमाज अता करेंगे, क्योंकि ईदगाह में इस बार ईद की नमाज नहीं होगी, भीड़ भाड़ नहीं लगानी है। तो वैसे में अब लोग जो है धीरे धीरे पहुंच रहे हैं बाज़ारों में और ख़रीदारी कर रहे हैं। तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं सामने, ये हिंदपीढ़ी थाना की जो पूरी टीम है वो यहाँ पहुंची है, और जो भीड़ भाड़ यदि हो रहा है तो लोगों को समझाया भी जा रहा है। तो ये स्थिति है यहाँ उर्दू लाइब्रेरी के पास की। देखिए, हमारी समझदारी से ही हम कोरोना की जो जंग है वो हम जीत पाएंगे। भीड़ भाड़ लगाने से नहीं होगा, लेकिन यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है
और लोगों को समझाया भी जा रहा है। और ऐसे हम देखेंगे तो बहुत भीड़ नहीं है, और लोग एक एक करके आए, भीड़ है तो आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लें, तो इसी में हमारी भलाई है, हमारे समाज की भलाई है, हमारे पूरे शहर की भलाई है। तो ऐसी समझदारी जो है तमाम लोगों को निभानी होगी। अभी जो है जिम्मेदारी लेकर उसे निभाने का वक्त है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पहले की तुलना में अब जो है पुलिस ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही है, ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो और संक्रमण का जो ब्रेक है वो ब्रेक लगे, संक्रमण की गति धीमी हो, संक्रमण समाप्त हो। यही वजह है कि आज उर्दू लाइब्रेरी के पास आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग तरह की जो सेवइयाँ हैं, जो ईद का मुख्य पकवान कहा जाता है, और उसमें अलग अलग दर हैं। लेकिन इस बार सेवइयों के रेट भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जो तेल और रिफाइन का जो दाम बढ़ा है उसके वजह से इन चीज़ों पर भी असर पड़ा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे समय में तमाम लोगों का सहयोग चाहिए, तमाम लोग समझदारी से काम लेंगे, सावधानी से काम लेंगे, तो पर्व त्यौहार भी अच्छे से मनाया जी। जा सकता है, और हम कोरोना का जो जंग है वो हम जीत सकते हैं। आरती। जी बिल्कुल। और ये देखिए, अगर खुशियाँ ज़रूर बांटिए, लेकिन संक्रमण ना फैले इसका भी ख्याल हम सभी को रखना होगा। अंजनी, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रवासियों के लिए क्वारंटीन ज़रूरी है और बहुत सारी ऐसी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो तस्वीर थी किस तरह लोग जो 2 बजे तक का वक्त होता है अभी निकले हैं थोड़ी बहुत ईद की खरीदारी करने के लिए। ईद की खरीदारी करते हुए कुछ लोग भी नजर आए, लेकिन इस बीच हम सभी को ये भी ख्याल रखना है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, तमाम गाइडलाइंस फॉलो करें, इसके बाद ही हम इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे।